और लखनऊ से खबर है, एलडीए से गायब हो गई हैं अहम फाइलें। भूखंड समायोजन की 35 फाइल गायब हो गई। जांच पूरी ना होने से नहीं हो पा रही है एफआईआर। आरोपी बाबू पर नहीं हो पा रही है एफआईआर। भूखंड समायोजन के नाम पर हुआ घोटाला। तो एलडीए से गायब हो गई अहम फाइलें। भूखंड समायोजन की 35 फाइल गायब हो गई हैं। जांच पूरी नहीं होने से नहीं हो पा रही है एफआईआर। आरोपी बाबू पर नहीं हो पा रही है एफआईआर। भूखंड समायोजन के नाम पर हुआ घोटाला। तो बड़ी जानकारी, एलडीए से गायब हो गई अहम फाइल। समायोजन की 35 फाइल गायब हो गई हैं। जांच पूरी नहीं होने से नहीं हो पा रही है एफआईआर। आरोपी बाबू पर नहीं हो पा रही है एफआईआर। भूखंड समायोजन के नाम पर घोटाला। हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, एफआईआर तो हो गई है बाबू पर, लेकिन गायब फाइलों के बारे में कोई अभी तक सुराग नहीं मिल पाया। क्या कुछ अपडेट इस खबर में? देखिए, बिल्कुल जेपी, एलडीए का भ्रष्टाचार तो हमेशा सामने आता रहा, लेकिन अब एलडीए में भूखंड आवंटन की जो समायोजन की फाइलें, उसमें से 35 फाइलें गायब हो गई हैं। पूरी जांच पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन आरोपी एलडीए के जो लिपिक हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो पा रही, क्योंकि भूखंड के समायोजन के नाम पर एक घोटाला हुआ। इसके पहले भी बाफिला ने लगभग 22 एकड़ जमीन को लेकर पूरा बवाल हुआ था, विवाद हुआ था, और उसके बाद अब फिर ऐसी फाइलें गायब। और ये फाइलें ऐसे होती, जिस तरह से अभी हमने 100 करोड़ के घोटाले की खबर जो चलाई, जो डूब क्षेत्र के बदले प्राइम लोकेशन पर जमीन दे दी गई, उसी तरह ये भूखंड भी है जिनका समायोजन हुआ। तो 35 फाइलें गायब हो गई, यानी 35 फाइलें में अरबों रुपए के घोटाले की फाइलें हैं जो अब नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे अधिकारियों और बाबुओं पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि जो प्रमुख सचिव आवास विकास है नितिन गोकरण की तरफ से सारी फाइलें मांगी गई और इस पर कमेटी भी बनाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया